हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का वीडियो, उसका टाइटल, उसका थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाली है। एक्चुअली ये कहानी इतनी पुरानी है कि मैं वहीं से स्टार्ट करूँ तो आपको सही समझ आएगी। जब से मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया था, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजते थे लोग मुझे। उनमें से बड़ी कुछ रिक्वेस्ट ऐसी होती है जो बड़ी कॉमन होती हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। उनमें से ये एक टॉपिक था जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लोगों को मेरी वैनिटी देखने का शौक है, लोगों को मेरे वार्डरोब देखने का शौक है, लोगों को मेरे किचन के कैबिनेट्स देखने का शौक है, लोगों को मेरे गैराज देखने का शौक है, लोगों को मेरा बेसमेंट देखने का शौक है। तो जिस वक्त मैंने एक अपने घर का विजिट करवाया था आपको, मेरा होम टूर, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ दूंगी, आप जाइएगा और ज़रूर जाके क्लिक करके देखिएगा कि वो जो आपको क्लिक करेंगे तो आपको वो लेके जाएगा मेरे होम टूर पे। वो टूर था जिसमें मैंने आपको ओवरऑल अपना पूरा घर दिखाया था, लेकिन डिटेल्स में मैंने कभी इस तरीके से अपनी वीडियो नहीं दिखाई। और नॉर्मली जो मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाती हूँ वो मैं यहीं पे बनाती हूँ, जिस एरिया में बैठी हूँ। मैं ऊपर ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर ज़रा मेरी फैमिली वगैरह होती है, तो चलो मैं कहती हूँ उनको उनका टाइम दिया जाए। अगर मुझे यूट्यूब की वीडियो कोई भी बनानी है या कोई भी मुझे काम करना है तो मेरे पास ये इनफ जगह होती है जहाँ पे मैं अपनी यूट्यूब का जो कॉन्टेंट है उसको मैं बना लेती हूँ या अपने कंटेंट को रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो चले जनाब, आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ अपनी पेंट्री के विजिट पे। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने शायद मेरी पेंट्री कभी देखी नहीं है, लेकिन मैंने कभी आपको अपनी पेंट्री डिटेल से नहीं अंदर से दिखाई। इसकी दो रीज़न थी। एक तो ये था कि मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी वीकनेस होती हैं। लाइक मेरी पेंट्री लोगों ने मुझे बहुत मशवरे दिए, गुल अगर आपको चाहिए है आप ये वीडियो देख लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, तो आप अपनी पेंट्री को मेक ओवर दे सकती हैं, आप अपनी पेंट्री को क्लीन कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें। मेरी पेंट्री ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज इसलिए है कि मुझे पता है कि मैंने अपनी पेंट्री में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखिए। अगर आप इसी वक्त मुझे बोलेंगे कि गुल हमें एक चीज़ चाहिए और आपको स्ट्रेट जाना और लेके आना, तो मैं जाऊँगी स्ट्रेट वो चीज़ निकाल के लाऊंगी। सेम इस तरीके से मेरे चारों बच्चों को पता है कि मेरे पेंट्री में कौन सी चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जिस तरह से लोगों की पेंट्री नज़र आती है बड़ी ऑर्गेनाइज, लाइक जार्स पड़े हुए हैं, बास्केट्स पड़ी हुई हैं, और वो उस तरीके से नहीं है। वो मैं अगर लाइक फ्यूचर में कभी करूँगी, अगर मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो मुझसे मेंटेन होगी या मुझसे वो मैनेज हो सकती है। उसकी रीज़न है। उसकी रीज़न यह है कि अभी अब जब आप जाएंगे और मेरी पेंट्री को अंदर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितना कुछ पेंट्री में जमा करके रखा हुआ है। तो ये वही वाली बात है कि हर घर के डिफरेंट होते हैं, ग्रॉसरी के स्टाइल होते हैं, एक डिफरेंट चीज़ों को स्टोर करने का स्टाइल होता है। कुछ लोग सिर्फ वो टू द पॉइंट चीज़ लेके आते हैं, जब वो चीज़ खत्म हो जाती है तो लोग जाके और लेके आते हैं। मुझे चीज़ें स्टोर करने का शौक है। मैं एक चीज़ एक टाइम पे नहीं रखती, मैं एक चीज़ की 4-5 चीज़ें एक टाइम पे रखती हूँ ताकि मेरे पास स्टोरेज रहे, मेरे पास चीज़ें रहें। तो इसलिए मेरी पेंट्री को मैंने बिल्कुल भर के रखा हुआ है। ऐसी चीज़ें बहुत भरी हुई हैं, लेकिन ये है कि सब चीज़ें मुझे पता है कि किधर पड़ी हैं और किधर नहीं पड़ी, इसलिए मुझे उन चीज़ों का कोई मसला नहीं होता। तो बड़े अरसे से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना ही देती हूँ, एक चीज़ तो आपको दिखा दूँ। आप लोग इतनी रिक्वेस्ट करते हैं और पिछले तकरीबन 1-2 हफ्ते से मुझे बहुत ही ज़्यादा आ रही थी रिक्वेस्ट के गुल प्लीज़ दिखा दें अपनी पेंट्री। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं। और आप यकीन करें, अगर आप बिलीव करेंगे कि मैंने अपनी पेंट्री को टच भी नहीं किया है, वो एज इज़ पड़ी है। मैं ग्रॉसरी करके लाई थी, आपके साथ ग्रॉसरी का व्लॉग दिखाया था, तो वो एज इज़ पड़ी है। लाइक उसके बाद हम चीज़ें खा पी रहे हैं। लाइक पेंट्री तो रोज़ हर वक्त की यूज़ होती है, लेकिन मैंने उसको सेट नहीं किया कि कुछ चीज़ें अच्छी नज़र आएँ तो मैंने आपको दिखानी है, क्योंकि मेरा ये दिल था कि मैं आपको एज इज़ दिखाऊँ। जैसी पेंट्री मैंने रखी हुई है मैं आपको वैसे ही दिखाऊं। आई डोंट नो आप लोग देख के उसका क्या फीडबैक देंगे, तो मुझे ये नहीं पता कि आप लोग जब इसको देखेंगे तो आप लोगों का फीडबैक क्या आएगा, लेकिन मेरी जो कंफर्ट लेवल है वो इस तरीके से बहुत अच्छा है। लाइक मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी पेंट्री में बहुत सारा सामान है या इसको कम होना चाहिए या इसको डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। लेकिन आज आपको लेके चलती हूँ, आपको डिटेल से दिखाती हूँ कि मैंने पेंट्री में क्या क्या रखा हुआ है, कहाँ कहाँ रखा हुआ है। आप देखिएगा फिर मुझे बताइएगा। बल्कि मैं आपको लेके जाती हूँ, पहले हम देखते हैं और उसके बाद मैं वापस आती हूँ, फिर वहीं से हम लोग बात को स्टार्ट करते हैं। तो चलें, रेडी हो जाएं, मैं आपको लेके जा रही हूँ मेरे पेंट्री के विजिट पे। और होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये जो पेंट्री का विजिट है वो अच्छा लगेगा। तो चलें मिलके चलते हैं, एंजॉय करते हैं मेरे आज के ब्लॉग को। ये है जी मेरी पेंट्री। आपने ऐसे तो हज़ारों दफ़ा देखी है, लेकिन आज आपको डिटेल इसका टूर दे रही हूँ। तो चलें दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से इसका डोर है। एक्चुअली ये देखें, ये स्टोव है। स्टोव के साथ ही ये मेरा काउंटर जहाँ पे मैंने एयर फ्रायर रखा हुआ है, नाइफ्स, और ये मेरा ड्रॉर है। इस साइड पे फ्रिज है और फ्रिज के उस साइड पे माइक्रोवेव है, और यहाँ पे इसका डोर है कॉर्नर पे।
तो ये जो इस आप कहने कि इस रूम का जो कॉर्नर है ना, उस कॉर्नर में ये आता है जी, ये चीज़। तो चलते हैं अंदर। तैयार हैं फिर आप सब लोग? चले जी, 1 2 3। ये है जी ओवरऑल लुक आप देखें, फिर मैं आपको डिटेल से भी दिखाऊंगी मैं। ये देख लें, ये है जी इसका ओवरऑल लुक। आई डोंट नो आप लोग देख के क्या कहने वाले हैं, लेकिन सच में बताऊं तो इस पेंट्री में मेरा पूरा ख़जाना है, किचन का सारा ख़जाना इसमें है। लेकिन आपको एक एक चीज़ करके दिखाऊंगी ना, तो आपको फिर पता चलेगा। ऐसे लगती है, ये नज़र आती है अंदर से, ये देखें। लेकिन अभी आपको डिटेल से भी ना शेल्फ पे जाती हूँ, एक एक चीज़ के पीछे भी दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। तो ऐसे नज़र आती है इधर से खड़े होके, जहाँ से मैं खड़ी होके बना रही हूँ वीडियो। तो ये याद है उस दिन मैं इसको क्लीन कर रही थी, तो मैंने आपको वो दिखाया था। तो आप सब लोगों ने कहा था गुल प्लीज़ पेंट्री विज़िट करवाएं। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉप शेल्फ के साथ। ये देखिए छत तक जा रही हैं चीज़ें, वो गई बाउंटी के मैंने रखे हुए हैं पैक्स, और टिश्यूज़ के पैक्स हैं। ये टिश्यूज़ के पैक्स हैं, और ये है चॉकलेट। जो मैं पूरे बड़े बड़े बैग्स लाती हूँ ना, गिर जाएगा मुझे पता है। मैं एक सेकेंड, आज बड़ी मेहनत होने वाली है। इसके पीछे आप देखें तो मैंने ओपन करके रखे हुए हैं अपने जो टेबल टिश्यूज़ होते हैं, तो वो मैं एक एक पैक उठा लेती हूँ। और ये सारी हैं जी वो चॉकलेट्स के पैक जो मैं हमेशा बाई करती हूँ, केजी का, और वो वाले बड़े वाले। वो ऊपर स्टैंड देख रहे हैं, वो हैं मेरे सर्विंग डिशेस के स्टैंड। भी वो सर्विंग डिश है। ये सारे बाउंटीज़ हैं, वो पड़े हैं जी टिश्यूज़, किचन के टिश्यूज़ हैं, और ये बाउंटीज़ हैं। और ये मैंने एक्स्ट्रा रखे होते हैं जब हम किसी गेस्ट के घर जाना होता, मुझे कुछ पका के लेके जाना होता था। अब तो सदियाँ हो गई, मुद्दतें हो गई, कभी नहीं गई। तो ये मैंने डिशेस ये रखी हुई हैं, डिस्पोजेबल हैं। लाइक आपको पता है फॉइल वाली जो मिलती हैं, इसमें फूड लेके जाओ तो आपको बर्तन वापस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सीरियल के डब्बे पड़े हैं जो मेरे बच्चे कभी कभी खाते हैं। ये पड़े हैं जो किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, इस तरह कुछ कपड़े हैं, कुछ मैट्स हैं, ये सारी ये चीज़ें हैं। ये पूरी बास्केट में निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये मेरी है जी किचन की क्लीनिंग के। इसमें स्टोव की, फर्नीचर की, और ओवन की, और ये कुकिंग ऑयल भी पड़ा हुआ, लाइक स्प्रे ऑयल, इस तरह की चीज़ें इसमें क्लीनिंग वाली हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये है जी मेरा पहला शेल्फ। अगर आपको ऐसे दिखाऊं, ऊपर तक देखें। और इसके पीछे भी हैं, क्योंकि कॉर्नर काफ़ी डीप है। अगर आपको मैं इधर से दिखाऊं तो कॉर्नर काफ़ी डीप है, मेरी पेंट्री काफ़ी डीप है। इस तरीके से लंबी नहीं है, लेकिन चौड़ी काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड शेल्फ पे हम आ जाते हैं। इधर कुछ बैंडेजेस बच्चों की पड़ी हैं, कुछ बच्चों के फ्रूट स्नैक्स पड़े हैं। ये मैट्स हैं जो मैं अक्सर दावतों में यूज़ करती हूँ। ये एक ही बॉक्स है जिसमें मैंने रखे हुए हैं जी शान के मसाले। 2-3 तरह के मसाले होते हैं, लेकिन ये पूरा बॉक्स भरा हुआ है। ये देख लें, ये वाली, ये जो मैं पहले कुकर यूज़ करती थी, मेरे पास कुकर अभी भी पड़े हैं। जब इंस्टेंट पॉट नहीं था तो मैं ये कुकर यूज़ करती थी। तो इनकी ये विसल्स हैं जो मैंने अभी तक रखे हैं, क्योंकि इतने महंगे लिए हुए थे, तो वो मैंने अभी तक ना किसी को दिए हैं, ना मैं यूज़ करती हूँ, वैसे ही पड़े हैं। साथ में पड़ी है जी पॉपकॉर्न के पैक्स, एक बंद है और ये मैंने खोला हुआ है। तो यहाँ से बच्चे निकाल लेते हैं। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, जैसे एक खोलती हूँ दूसरा नया लेके आ जाती हूँ। ये है। इसके अलावा इधर पीछे आप देखें, ये पीछे ये सारे वो मसाले हैं जो मैं स्टोर करती हूँ। फॉर एग्जांपल ये इस तरह के पैकेट्स जो पूरे हैं ना, वो इसमें पूरे कॉर्नर भरा हुआ है, कॉर्नर तक। और ये कोई ऐसा नहीं है जो मैंने तरतीब से रखे, मैंने ऐसे ही डाले हुए हैं। जब मुझे कोई एक चीज़ चाहिए तो मुझे सारे बाहर निकालने पड़ते हैं, उसमें से मैं अपनी पसंद के ढूंढ लेती हूँ। इसमें क्या है, इसमें जनाब ये चिप्स हैं, कुछ कैंडीज़ पड़ी हुई हैं। तो ये मेरा जो ये वाली बास्केट है ना, ये वाली बास्केट, इसमें मैंने बच्चों के खाने की चीज़ें रखी होती हैं ऐसे। ये हो गया। अगर मैं इसको हिलाऊं, कुछ हिलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको नज़र नहीं आएंगी चीज़ें। इनको अगर मैं पीछे करूँगी यहाँ पे, तो ये सारे मेरे पिस्ताशियोज़ के पैकेट्स हैं, 5-6 पैकेट्स हैं। ये पीछे पड़े हैं, ये वाले जो 1 केजी का होता है ना, ये वाले। तो इसमें सारे पिस्ताशियोज़ भी हैं, इसके पीछे ही मैंने रखे हुए हैं। ये हो गए सारे। हाँ, यहाँ पे क्या है, ये क्लिप्स जो हम लोग यूज़ करते हैं चीज़ों को। आप जिस तरह ये चिप्स के पैकेट देखें, ये टाई हुआ है ना, तो ये क्लिप्स हमें चाहिए होते हैं। जिस तरह ये एक पैकेट पड़ा हुआ है, तो इसको हम टाई कर देते हैं। उनके पीछे अगर आप देखें तो टैटले के 2 न्यू पैक्स पड़े हैं, और ये ओपन पैक है जो हम यूज़ करते हैं टी बैग का। यहाँ पे कुछ बैटरीज़ हैं, ये फ्लॉसेस पड़ी हुई हैं, इनके पीछे भी क्लिप्स हैं, और ये मेरे किचन के क्लिप्स हैं, डिफरेंट वाले हैं। ये हो गए। ये टैटले जो खुला हुआ है अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ओट्स पड़े हैं, क्योंकि ओट्स मैं कभी कभी डिज़र्ट्स वगैरह में डालने के लिए। ये नीचे ग्रीन टी पड़ी है। ये क्यूब्स पड़े हैं, इसके शुगर क्यूब्स। तो ये हो गया है जिस सेकंड वाला डन।
तो इधर से अगर हम इधर को जाएं तो ये ऐसा नज़र आ रहा है, काफ़ी भरा हुआ, क्योंकि माशाल्लाह चीज़ें ज़्यादा होती हैं, मुझे चीज़ें ज़्यादा लेने की आदत है, लेकिन चीज़ें सारी तरतीब से रखी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि तरतीब नहीं है। अब हम जाते हैं हमारे थर्ड जगह की तरफ। इसमें आप चेक करें इसमें क्या है, ये बहुत डीप जाता है, ये देखें इसके पीछे भी सारे कुकीज़ हैं, अगर आपको पीछे भी कुकीज़ नज़र आ रहे हैं, और ये सारे कुकीज़ मेरे बच्चों को पता है कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। मैं पीछे से हटा के आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा एफर्ट तो करनी पड़ेगी लेकिन मैं दिखा दूँगी। ये देखिए सारे कुकीज़ पैक्स हैं। ये एक टाइम था मिकाइल बहुत ज़्यादा खाता था ये कुकीज़, लाइक मिकाइल को इतने पसंद थे, अब खाता नहीं है। तकरीबन 1.5 महीना हो गया मैंने लाने बंद कर दिए। मेरे पास 6-7 पैक्स बच्चों अगर उनको चाहिए तो उनको दे दूँगी, मेरे बच्चों ने तो खाने बंद कर दिए हैं। ये हो गया, साथ में ये वो वाले कुकीज़ जो बैब्रस खाती है दूध में, नाश्ते दूध के साथ नाश्ते में। और ये हैं जी वो केक रस्क जो मैं अभी लेके आना शुरू हुई हूँ। ये बच्चों के फ्रूट स्नैक्स हैं। और ये देखें, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ तो ये मेरे बच्चे एक एक खाते हैं। आपको देखने में चीज़ें ज़्यादा लगती हैं, लेकिन माशाल्लाह आप ये भी सोचें कि मेरे 4 बच्चे हैं। ये क्रैकर्स हैं, ये कभी कभी मेरा दिल करे, मुझे भूख लगेगी मैं खाती हूँ क्रैकर्स, मुझे ये पसंद है। ये हो गए। इसके पीछे आप देखें, इसमें ऊपर तो सारी चिप्स पड़ी है, अगर आपको चिप्स नज़र आ रही है। इसके नीचे सारी ये बूंदी, ये वो पड़े हैं, सैलड की चीज़ें हैं, कुछ क्रैकर्स हैं, ये वाली बूंदी पड़ी है, लाइक इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे गंदम पड़ी हुई है, अभी मैंने हलीम बनाना है तो उसकी वो चीज़ें पड़ी हैं। ये वो सीरियल है जिसके वो ऊपर 2 बॉक्सेस नए पड़े हुए हैं वो वाले। तो ये वाले बॉक्स मुझे तो आजकल लाइक मुझे क्योंकि मीठा उस तरह का अच्छा लगता है बच्चों वाला, तो ये मैंने 1-2 दफ़ा टेस्ट किया तो मुझे बड़े मज़े के लगे हैं। ये पड़े हैं बैब्रस की, जो सिर्फ बैब्रस सिखाती है, ये उसकी पड़ी हैं जगह ग्रेनोला बार्स, ये रजाना के ग्रेनोला बार्स, ये रस्क हैं, ये केक रस्क नहीं है, ये रस्क ही हैं। और ये क्रैकर्स हैं, पॉकीज पड़े हैं। यहाँ पे हमारे पास पड़े हैं जी नट्स, ये अखरोट हैं। और ये क्या है, ये बादाम है। ये क्या है जी, ये कैशू का, ये बॉक्स ख़त्म हो रहा है, उसके पीछे भी एक कैशू का बॉक्स पड़ा है नीचे, पीछे देखें आप। ये बैग मैंने रखा हुआ है एक्स्ट्रा, क्योंकि ये मुझे ज़रूरत पड़े अगर किसी चीज़ को पैक करने की, तो मैंने ये रखा हुआ है ट्रांसपेरेंट। बच्चों के लिए कुछ नूडल्स हैं और ओट्स हैं। हम लोग अब खाना बच्चों ने छोड़ दिया, किसी एक ज़माने में बच्चे खाते थे, तो ये काफ़ी यानी 4-5 महीने के पड़े हैं, अभी तक मैंने फ़िनिश नहीं किए हैं। ये रूह अफ़ज़ा, क्योंकि नवीद को अच्छा लगता है दूध में कभी कभी डाल के पीना। तो ये हो गया जी हमारा सेकंड वाला शेल्फ कंप्लीट। ये देख लें, डिटेल से दिखा रही हूँ सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं छुपा रही। और आप यकीन करें, मैं सोच रही थी आई डोंट नो कि कभी किसी ने अपनी पेंट्री इस तरीके से किसी को दिखाई है कि नहीं दिखाई है, मुझे नहीं पता। आ जाते हैं जी थर्ड शेल्फ की तरफ। तो यहाँ पे मोस्टली मेरे स्पाइसेस टाइप की चीज़ें पड़ी हैं, इस तरह ये पड़ा है, स्ट्रॉस पड़े हैं। इनके पीछे अगर आप देखें, ये पीछे तो ये दालों के सारे बॉक्सेस हैं, पीछे सारे दालों के बॉक्सेस हैं। ये भी मैंने एक्स्ट्रा घर में लेके रखे होते हैं, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत पड़े कि आना जाना है तो आपके पास होना चाहिए। ये अचार, कुछ चिप्स पड़े हैं। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो वो देखें पास्ताज हैं, सूजी है, ये नूडल्स हैं, इस तरह की चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। यीस्ट है, ये चॉकलेट के डब्बे जो हमारे घर में बहुत खाई जाती है, ये चॉकलेट बहुत शौक से खाते हैं हम लोग। इधर भी कुछ सीरियल के डब्बे हैं, सूखा सीरियल खाते हैं मेरे बच्चे, दूध नहीं डालते। तो ये है जी पानी पूरी, ये न्यूटेला पड़ी है एवरीडे, जो मैं सिर्फ डिज़र्ट्स के लिए यूज़ करती हूँ, वैसे हमारे घर में नहीं खाई जाती। वो नूडल्स है। इसके पीछे क्या, ओके, बेकिंग पाउडर और ये चीज़ें हैं जी यहाँ पे। अगर ऐसे मैं आपको दिखा दूँ तो ये है जी हमारा थर्ड वाला शेल्फ जो है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम आते हैं फाइनल फोर्थ वन की तरफ, जो कि इधर है नीचे, जो फ्लोर है इसका। यहाँ पे क्या है, ये देखें कैशियो के 2 बॉक्सेस और पड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे बीमारी है ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने की, तो ये लिया हुआ है। इसके पीछे ये पड़ी है हमारी, क्योंकि जो हैवी चीज़ें होती हैं मैं ऊपर नहीं रखती कि कहीं ये शेल्फ वगैरह टूट ना जाए, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा होता है कि शेल्फ टूट जाते हैं। तो जो बहुत हैवी चीज़ें मैंने नीचे रखी हुई है, गुड़ रखा हुआ है, ये पड़ा है बच्चों का हॉट चॉकलेट, ये शुगर रखी हुई है मैंने, शुगर के साथ ये मैंने रखा हुआ है जी। इसमें क्या है, इसमें बेसन है, ऑल पर्पस फ्लावर है, ये मेरा राइस कुकर, पीछे और चीज़ें पड़ी हैं, कुकिंग ऑयल जो एक मैं यूज़ कर रही हूँ, और कुछ डेट्स हैं एक्स्ट्रा। ये वाले जो बड़े वाले पैक्स होते हैं एल्युमिनियम के, एल्युमिनियम फॉयल और रैप, ये सारे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। कुछ बास्केट्स हैं जो नीचे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे अनियंस एंड प्याज हैं, ये 2 पैक्स में लेके आई थी, इतने हैवी थे मैंने ऊपर नहीं रखे हैं, ये मैंने यहाँ पे रखे हैं चॉकलेट्स छुपा के ये यहाँ पे रखी हुई हैं। इधर से अगर मैं इधर आ जाऊँ तो ये चॉकलेट्स, ये भी चॉकलेट्स,
और ये आपको पता पानी पूरी है। और इधर क्या है जी, इधर मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, मुझे चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर करनी पड़ेंगी। इधर एक्स्ट्रा दालों के सारे पैकेट्स हैं जो मैं एक्स्ट्रा लेके आती हूँ ना, वो है। और ये देखें आलमंड का पैक है, यहाँ पे ये अखरोट भी पड़े हैं, दालें, चने, ब्राउन शुगर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा रखी होती हैं क्योंकि मुझे बस घर से ना निकलना पड़े। ये काले चने भी हैं, ये वाला मैंने लेके रखा हुआ है जी, चावल का आटा ज़रूरी है, सूखा दूध, पाउडर मिल्क जो मैं सिर्फ डिज़र्ट्स के लिए यूज़ करती हूँ। ये वाला जो है ना, ये मैं खाती हूँ, ये मुझे खाने का शौक है, मैं सूखा दूध खाती हूँ। और जो ये वाला है मिल्क पाउडर, ये मैं लेती हूँ सिर्फ डिज़र्ट्स वगैरह जब मैं बनाती हूँ ना, तो उसके लिए मैंने ये रखा हुआ है। तो ये देख लें जनाब, ये थी सारी की सारी पेंट्री। खड़ी हो जाऊँ फिर आपको एक दफ़ा दिखाती हूँ। इधर नीचे से स्टार्ट करते हैं ऐसे और ऊपर चलें। मैंने कहा आपको दिखा दूँ आज मैं सारा का सारा, ताकि आप लोगों को ये हो कि गुल ने अपनी पेंट्री दिखाई लेकिन डिटेल से नहीं दिखाई। बच्चों वेट, में आ रही हूँ बेटा, वेट करो। एंड देन ये देख लें, तो ये है जी सारी की सारी पेंट्री। आपको मैंने आज डिटेल ट्रिप करवाया है, इसका डिटेल विज़िट करवाया है और इस तरीके से नज़र आती है। अब अगर आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, वेलकम बैक जनाब। तो कैसा लगा आपको मेरा आज की पेंट्री का विजिट? तो मैंने तो एंजॉय किया, बल्कि मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा देखो मैं क्या क्या दिखा रही हूँ आपको। लोग अपनी जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जो ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं, जो लोग चीज़ों को हाइड करते हैं, लेकिन मेरी मैंने कभी आप लोगों को ऐसे समझा ही नहीं कि मुझे आपके लिए किसी चीज़ के लिए भी प्रिटेंड करना पड़े। मैं जो हूँ मैं वही हूँ और मैं वही आपको दिखाना चाहती हूँ। तो आज का जो पेंट्री का मैंने विजिट करवाया, उसकी भी रीज़न यही थी कि मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊं जो मुझे पता है कि मेरे घर में वो एज इज़ है। मुझे आपको दिखाने के लिए चीज़ें सेट नहीं करनी पड़ी। मैं इतना कंफर्टेबल थी, मैं गई आराम से, मैंने पेंट्री का डोर खोला है। हाँ, मैंने घर की सफाइयाँ, चूँकि मैंने पहले घर की सफाइयाँ की आज, उसके बाद मैंने शॉवर लिया, मैं तैयार हुई, फिर मैं नीचे तो मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। और ये मेरी रोज़ की रूटीन है, ये तो आप लोगों को पता ही है, आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, आपको पता है कि यही मेरा रूटीन होता है। बस सिर्फ घर की क्लीनिंग हुई है, अदरवाइज मैंने पेंट्री को टच भी नहीं किया। जैसे थी चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। तो अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी पेंट्री देख के कैसी लगी। एक्चुअली मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, सब लोग ये बोलते हैं कि अम्मा का ये पेंट्री नहीं है, अम्मा का, हमारे घर में ये अम्मा का छोटा सा स्टोर है। हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, अम्मा के स्टोर में हम जाते हैं और हमें वहाँ से मिल जाती है। हमें किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। और ये सच है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि मेरी फैमिली के लिए मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता। आप यकीन करें, जब कोविड स्टार्ट हुआ था ना, तो उस वक्त जब सब लोगों को बहुत पैनिक हो गया था कि ये भी इकट्ठा कर लें, वो भी इकट्ठा कर लें, मैंने भी की, मैंने कुछ चीज़ें ली थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नवीद को ये बोला था, मैंने कहा था अगर हम कपल ऑफ मंथ्स के लिए भी ये लोग हमें लेट ना करें कि हम लोग स्टोर्स में जाएं, ग्रॉसरी करें, शैम्पू, कंडीशनर से लेके, साबुन से लेके, दाल चावल से लेके, आटा से लेके, ऑयल से लेके हर चीज़, अगर ये हमें बिल्कुल भी बाहर ना जाने दें, तकरीबन मैंने तो इनको बोला था अगर ये हमें 1-1.5 साल भी नहीं बाहर जाने देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना स्टॉक है कि हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं हर चीज़ के लिए। हमें ऐसा नहीं होगा कि हम लोग बैठ जाएंगे कि अब हमारे पास आटा नहीं है या चावल नहीं है, क्योंकि चावल के भी आपको पता है कि मैं 12-12, 15-15 बैग्स लेके, वो मेरे बेसमेंट में होते हैं। ऑयल में 12-12, 15-15 गैलन लेके रखती हूँ, वो मेरी बेसमेंट में होते हैं। एवरीथिंग, सब कुछ। आटे जो है वो मेरे पास 15 तो नहीं होते, आटे के मैं 5 से 7 पैक्स रखती हूँ और एक पैक मेरा आराम से 1.5-2 महीने निकल जाता है। तो अगर आपके पास 5-7 हैं तो आपका तकरीबन साल तो निकल जाएगा। और उसके अलावा मैदा भी होता है घर में। तो यानी इतना कुछ था। मैं अपने नवीद को इतने, तो नवीद कहते तुम्हें कोई पैनिक नहीं हो रहा, चाहे तुम खरीद लो, लिस्ट बना लो तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैंने मीट खरीदा था, काफ़ी ज़्यादा मीट खरीदा था मैंने। और मैंने क्या खरीदा था, मैंने थोड़े से चावल एक्स्ट्रा खरीदे थे क्योंकि मैं एक स्टोर में गई थी, वहाँ मुझे मिल गए तो मैंने ले लिए थे। अदरवाइज़ मैंने कोविड के लिए मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा था। आप यकीन करें, मैंने कोई शॉपिंग नहीं की थी, कुछ नहीं किया था। जब लोग बिल्कुल वो कहते हैं ना पैनिक हो गए थे, स्टोर्स पे जाके चीज़ें ख़रीद रहे हैं, ये उठा वो उठा, स्टोर्स खाली हो गए थे और मैं रिलैक्स करके घर बैठी थी। मुझे नवीद ने कहा कि आज मुझे पता चल रहा है कि कितना फ़ायदा होता है कि घर में कोई चीज़ हो तो हम लोग उस पैनिक में नहीं है या हम लोग उस चीज़ से नहीं गुजर रहे। तो बस ये मेरी आदतें हैं मेरे घर में। बस मैं ऐसे ही अपनी चीज़ों को लेके चलती हूँ, ऐसे ही चीज़ों को रखती हूँ। एज इज़ आपको दिखा दिया, कुछ चेंज नहीं किया।
उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। डिटेल से चीज़ें दिखाई हैं और जो बाकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, वो मेरे एक सेपरेट जगह पे होती हैं। चलें किसी दिन आपको वो भी दिखा दूँगी। अभी का व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी अभी बच्चों के आने का टाइम होने वाला है और अभी मुझे इस व्लॉग को आज अभी एडिट करना है क्योंकि शाम तक इसको नहीं लेके जाऊँगी। इसको एडिट करूँगी, इसको अपलोड करूँगी और ये आपके लिए आपके टाइम पे आ जाएगा ताकि आप इसको देखें, एंजॉय करें। लेकिन मुझे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें बनानी है, स्नैक्स वगैरह बनाऊँगी उनके स्कूल से आने से पहले और उसके बाद मैंने जो बाकी चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको फिर किसी दिन दिखा दूँगी। अब मेरा मीट तो आपने देखा हुआ जो मैंने नीचे फ्रीज़र में रखा है डीप फ्रीज़र में, किसी दिन वो भी आपको दिखा दूँगी, कोई मसला नहीं है। और इस तरह की सारी चीज़ें जो आप रिक्वेस्ट करते हैं मेरे ज़हन में रहती हैं, मैं हमेशा एक लिस्ट बना के रखती हूँ। तो फिर जैसे-जैसे मुझे मौका मिलता है वैसे-वैसे मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलें जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा आज का ये व्लॉग बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के व्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा है। तो मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल इंशाल्लाह ताला आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख़याल, मुझे रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।